एक आपको पता है उसका नाम ले लें तो गद्दार हो जाते हैं, वाले आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए कि लीडरशिप इस वक्त अपना एंजॉय कर रही है एक प्रोटोकॉल जो कि इंतहाई गलत है। एक लीडर उनका 8 कदम के कमरे में इस वक्त कैद है। देखिए पहली चीज ये खान साहब कैसे बाहर आएंगे, ये मेन मुद्दा है। कहा पहले कि रमजान में होगा, रमजान में कहा ईद में होगा, ईद के बाद का 10 दिन बाद देखेंगे, 10 से 20, 20 से 30, और आज 2-3 महीने हो जाएंगे। अभी तक हमने दमादम मस्कल अंदर जो लफ्ज़ सुनते थे वो नहीं हुआ अभी तक। और अस्सलाम नाज़रीन, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं खुल के बोल। आज यहाँ पर तरीके इंसाफ ने कन्वेंशन का ऐलान किया हुआ था। यहाँ पर मोची गेट के ऊपर मैं मौजूद हूँ इस टाइम, लेकिन तरीके इंसाफ का कोई भी माजरत के साथ कारकुन यहाँ पे नजर नहीं आया। लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। तमाम पुलिस यहाँ पर लाहौर की तकरीबन लगा दी गई है, लेकिन पीटीआई का कोई झंडा, कोई चीज़ नजर नहीं आई। आगा शेख सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये ऐसा क्यों है उनसे जानते हैं। अस्सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर बताइएगा कि ये पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पर लगा दी गई है और पीटीआई का कोई एक वर्कर भी नहीं आएगा, तो पुलिस इतनी वेली है, इतनी फ्री है कि इनको और कोई काम नहीं है। देखें बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जो अपना काम बड़ी पाबंदी के साथ कर रहे हैं। एक आपको पता है उसका नाम ले लें तो गद्दार हो जाते हैं, और दूसरी हमारी पुलिस है जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। देखिए उनकी ड्यूटी थी यहाँ पर आना, और जिनकी ड्यूटी थी यहाँ पर आकर अपने बयानियों को प्रमोट करना, बताना कि वो अभी भी इस वक्त हयात हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो नाकाम हुए हैं। देखिए पुलिस तो आएगी, ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह आनी है उस पुलिस ने। अब इससे डर कर अगर आप घर में बैठना शुरू कर दें तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आपको लगता है कि ये पुलिस का खौफ है इसलिए पीटीआई के लोग नहीं है यहाँ पे? देखिए पुलिस का खौफ दूसरी बात है, अब तो खौफ निकल चुका है लोगों के दिलों में। मसला ये है कि लीडरशिप इस वक्त अपना एंजॉय कर रही है एक प्रोटोकॉल, उसको नहीं पड़ी हुई। देखिए मैं और आप अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, हमें क्या जरूरत है किसी के हक में बोलने की? तो यही कुछ हो रहा है, उनको प्रोटोकॉल मिल गया अपना और अब वो बिल्कुल से खामोश हो गए, जो कि इंतहाई गलत है। एक लीडर उनका 8 कदम के कमरे में इस वक्त कैद है, और कूलर में सख्त गर्मी में जहाँ पर पानी नलके में से एक गर्म पानी आता है वहां पर ऐसा कैद है जिसको बयान करना नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस तरह की बातें जब चल रही हैं, आपने लीडर को छोड़ के तरह हो गए, तो यकीनन तौर पर ये इंतहाई गलत है। और आज वो दिन था कि हमने सोचा था चले लाहौर में थोड़ा खौफ टूटेगा, यहाँ पर आएंगे, लोग आने के लिए तलब है, लेकिन लीडरशिप हाथ नहीं पकड़ा रही। सर यहाँ के एमएनए एमपीए काफी तादाद में हैं लोग, तो वो क्यों नहीं नजर आते? वो उनको आना नहीं चाहिए एमपी एमएनए को? आवाम तो निकलने को तैयार है लेकिन लीड करने वाला कोई नहीं है, तो ये कौन जिम्मेदार कौन है इस चीज का? खान साहब जेल में है, तो कैसे खान साहब बाहर आएंगे जब आप घरों में बैठे रहेंगे? ये देखिए पहली चीज ये खान साहब कैसे बाहर आएंगे, ये मेन मुद्दा है। पीटीआई लीडरशिप के पास जो लॉयर्स हैं उनको बारहा ये समझाया गया कि आप अर्ली जो केसेस हैं उनकी एप्लीकेशन दें ताकि इमरान खान साहब के केसेस लगे, लेकिन वो ये कुछ भी करने से नाकाम हुए हैं। वो नहीं करना चाहते थे मेरे ख्याल से, कोई इस वक्त सीरियस ही नहीं था। जब इमरान खान साहब पे ये तमाम चीजें आईनी तौर पर अटने लग गई तो किसी ने भी अर्ली एप्लीकेशन की कोई समाअत की नहीं, कोई एप्लीकेशन दी नहीं। दूसरी तरफ जहाँ पर लीडरशिप एमएनएस की बात है, वो तमाम लोग इस वक्त न जाने कहाँ पर हैं, वो इस वक्त प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, पार्लियामेंट में अच्छी तरह से रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी उनको कोई नहीं पड़ी हुई इमरान खान कैसा है क्या नहीं। अगर होती तो वो ग्राउंड पर होते, एहतजाज करते ही। उन्होंने कहा पहले कि रमजान में होगा, रमजान में कहा ईद में होगा, ईद के बाद का 10 दिन बाद देखेंगे, 10 से 20, 20 से 30, और आज 2-3 महीने हो जाएंगे। अभी तक हमने दमादम मस्कल अंदर जो लफ्ज़ सुनते थे वो नहीं हुआ अभी तक, और इमरान खान अभी अजियत में है, अभी तक जेल में है। तो ये लूप सोल्स हैं जो पीटीआई को करेक्ट कर रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि तरीके इंसाफ जो है वो कहती है कि हम पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चल रहे हैं, तो क्या पार्टी पॉलिसी में यही आता है कि एहतजाज नहीं करना, खान साहब को जेल में रहने देना? देखिए पार्टी पॉलिसी में तो ये नहीं आता, लेकिन ये इन्होंने अपनी पॉलिसीज बना ली हैं। अपनी पॉलिसीज में इन्होंने लिख लिया है कि जनाब जो दिल में आएगा वो करेंगे, सोशल मीडिया को कम करेंगे। और बारहा खान साहब ये कह चुके हैं कि जनाब मेरी ताकत है सोशल मीडिया। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि इस वक्त सियासी लोग जो होते हैं, नून लीग जब थी तो नून लीग के बारहा एहतजाज करती थी, अपने लीडर के लिए निकलती थी, कभी कहीं पर जलसा कर रही है, कभी कहीं कहीं पर एहतजाज कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। नाकाम हुए हैं बुरी तरह से, और इनको चाहिए भी कि इस चीज़ को समझें और इस लूप होल्स को क्लियर करें। थैंक यू जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू आगा शेख सरवर साहब की मुलाहिजा फरमाई। उनका कहना था कि तरीके इंसाफ को अपना जो कमज़ोर लूप है या डर है या खौफ है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसको निकल कर बाहर आना चाहिए और काम पे तवज्जो देनी चाहिए और खान साहब को किसी भी तरीके से बाहर निकालना चाहिए। ये आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई। मुझे किसी अगली वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।